जरा सोचो, आप रास्ते पे चल रहे हो, चारों तरफ शहर की भागम भाग है, लोग बातें कर रहे हैं, गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं और दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है। अचानक आपको एक काली बिल्ली दिखाई देती है जो आपके पास से गुजरती है। आप उस पर ध्यान नहीं देते जब तक कि आप उसी काली बिल्ली को फिर से उसी तरह से गुजरते हुए नहीं देखते। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या यह एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे वीडियो गेम में कोई ग्लिच? डेजा वू का यह पल आपको अपनी असलियत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। यह द मैट्रिक्स के किसी सीन जैसा लग सकता है, जहां नियो को भी ऐसे ही ग्लिचेस का अनुभव होता है जो उसकी दुनिया की बनावटी प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारी रियलिटी भी मूवी में दिखाई गई रियलिटी से इतनी अलग नहीं है? क्या होगा अगर हम सब एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं, जिसे हमसे कहीं ज्यादा उन्नत प्राणियों द्वारा सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है? यह विचार, जिसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस के रूप में जाना जाता है, बताता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विस्तृत डिजिटल निर्माण हो सकता है। यह बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? ऐसी कहानी जिसकी उम्मीद आप किसी ब्लॉकबस्टर मूवी या बेस्ट सेलिंग नॉवेल में करते हैं। लेकिन हमारे समय के कुछ सबसे कुशाग्र दिमाग, जिनमें टेक मोगल इलॉन मस्क और फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम शामिल हैं, का मानना है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक गंभीर संभावना है। उनका तर्क है कि अगर उन्नत सभ्यताओं के पास अत्यधिक वास्तविक सिमुलेशंस बनाने की तकनीक है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हम एक में जी रहे हैं। यह विचार कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है कोई नया नहीं है। यह सदियों से चला आ रहा है। दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों द्वारा समान रूप से इस पर बहस की जाती रही है। प्राचीन विचारकों ने वास्तविकता की प्रकृति पर विचार किया और इस पर विचार किया कि क्या हम जो देखते हैं वह अस्तित्व का असली सार है। हमारे इस डिजिटल युग में, जहां वर्चुअल रियलिटी तेजी से वास्तविक होती जा रही है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस ने बिल्कुल नया अर्थ ले लिया है। वीआर टेक्नोलॉजी से हम ऐसे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं जो वर्चुअल और रियल के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। क्या हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कंप्यूटर कोड की लाइन से ज्यादा कुछ न हो? हमारे अनुभव अनदेखे प्रोग्रामर्स द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हों। अगर ऐसा है, तो ये प्रोग्रामर्स कौन हैं और इस सिमुलेटेड रियलिटी को बनाने का उनका उद्देश्य क्या है? आइए इस अद्भुत संभावना पर विचार करते हैं। हम उन सबूतों, सिद्धांतों और एक सिमुलेटेड यूनिवर्स में रहने के निहितार्थों का पता लगाएंगे। वास्तविकता की हमारी समझ के लिए इसका क्या अर्थ है और यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को कैसे बदलता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस के रहस्यों को उजागर करते हैं और अपने अस्तित्व के ताने बाने पर ही सवाल उठाते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस अपने सबसे सरल रूप में बताता है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, चॉकलेट के स्वाद से लेकर प्यार की भावना तक, एक अति उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। यह थ्योरी बताती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसमें हर तारा, ग्रह और यहां तक कि सबसे छोटा कण भी शामिल है, एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक डिजिटल निर्माण है। एक ऐसी दुनिया में रहने की कल्पना करो जहां हर एहसास, हर भावना और हर विचार एक अनदेखे हाथ से पहले से प्रोग्राम्ड हो। इसे एक हाइपर रियलिस्टिक वीडियो गेम की तरह समझें, जहां हम प्लेयर्स हैं, अपनी वास्तविकता की असली प्रकृति से बेखबर। इस खेल में ग्राफिक्स इतने उन्नत हैं, फिजिक्स इतना सटीक है और कैरेक्टर्स इतने सजीव हैं कि हम इसे उस दुनिया से अलग नहीं कर सकते जिसे हम असली दुनिया मानते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, इस बात से अनजान कि हम एक विस्तृत डिजिटल भ्रम का हिस्सा हो सकते हैं। कोई ऐसा सिमुलेशन क्यों बनाएगा? कारण उतने ही विविध हैं जितने कि संभावित सिमुलेटर्स स्वयं। एक संभावना यह है कि यह एक उन्नत सभ्यता के लिए अपने इतिहास का अध्ययन करने का एक तरीका है। अपने अतीत का सिमुलेशन बनाकर वे अपने पूर्वजों के कार्यों और निर्णयों को अपनी समय रेखा को बदले बिना देख और उनसे सीख सकते हैं। शायद यह एक हिस्ट्री सिमुलेशन है जो एक उन्नत सभ्यता को अपने अतीत का अध्ययन करने की अनुमति देता है। वे सभ्यताओं के उत्थान और पतन,
तकनीकी प्रगति के प्रभाव या सामाजिक संरचनाओं के विकास का विश्लेषण कर सकते थे। यह उन्हें अपने विकास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और अतीत की गलतियों से बचने में उनकी मदद करेगा। या हो सकता है कि यह सिर्फ मनोरंजन हो, अकल्पनीय शक्ति वाले प्राणियों के लिए एक कॉस्मिक वीडियो गेम। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जो इतनी उन्नत है कि उन्होंने अपनी सभी शारीरिक और बौद्धिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके लिए एक जटिल सिमुलेशन बनाना और उसमें खुद को विसर्जित करना मनोरंजन का अंतिम रूप हो सकता है। खोज के रोमांच और मानव अस्तित्व के नाटक का अनुभव करने का एक तरीका। अपनी फ्यूचरिस्टिक सोच के लिए जाने जाने वाले इलॉन मस्क ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमारे बेस रियलिटी में रहने की संभावना अरबों में एक है। उनका तर्क है कि अगर हम सुधार की किसी भी दर को मानते हैं तो गेम्स अंततः रियलिटी से अलग नहीं रहेंगे। इसे देखते हुए यह मान लेना उचित है कि हम सबसे ज्यादा संभावना है कि एक सिमुलेशन में है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने तर्क दिया है कि अगर सभ्यताएं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती हैं जहां वे ऐसे सिमुलेशंस बना सकते हैं, तो यह बहुत ज्यादा संभव है कि हम पहले से ही एक में हैं। बॉस्ट्रम का सिमुलेशन आर्गुमेंट बताता है कि निम्नलिखित में से कम एक प्रस्ताव सत्य है। या तो सभ्यताएं कभी भी टेक्नोलॉजिकल परिपक्वता के उस स्तर तक नहीं पहुंचती हैं जो ऐसे सिमुलेशंस बनाने में सक्षम हों, या वे उन्हें चलाना नहीं चुनते हैं, या हम लगभग निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। यह विचार कि हम एक सिमुलेटेड दुनिया में डिजिटल कठपुतली हैं, पहली बार में परेशान करने वाला लग सकता है। यह वास्तविकता की हमारी समझ और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को चुनौती देता है। हालांकि यह अस्तित्व की प्रकृति और हमारी वर्तमान समझ से परे जीवन की क्षमता के बारे में आकर्षक संभावनाओं को भी खोलता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे पूरी तरह से काल्पनिक मानकर खारिज कर दें, आइए उन सबूतों की जांच करें जो इस अद्भुत थ्योरी का समर्थन कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की विशिष्टताओं से लेकर ब्रह्मांड की गणितीय प्रकृति तक कई पेचीदा सुराग हैं जो बताते हैं कि हमारी वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम पा सकते हैं कि वास्तविकता और सिमुलेशन के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हम कभी मानते थे। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया अपने विचित्र और विरोधाभासी नियमों के साथ सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए सबसे सम्मोहक सबूत प्रदान करती है। यह हाइपोथेसिस बताता है कि हमारी वास्तविकता एक कृत्रिम निर्माण हो सकती है जो एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक परिष्कृत सिमुलेशन है। कण जो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद होते हैं, एक घटना जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन के रूप में जाना जाता है, वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती है। क्वांटम क्षेत्र में कण परिवर्तन की स्थिति में हो सकते हैं, एक साथ कई स्थानों या अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं जब तक कि उन्हें देखा न जाए। प्रकाश की गति से भी तेज गति से यात्रा करने वाली जानकारी, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड की हमारी समझ को और जटिल बना देती है। जब दो कण आपस में जुड़ जाते हैं तो एक की स्थिति तुरंत दूसरे की स्थिति को प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच की दूरी कुछ भी हो। यह तात्कालिक संबंध उन अंतर्निहित सिद्धांतों की ओर इशारा करता है जो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां प्रकाश एक तरंग और एक कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है, ने सदियों से वैज्ञानिकों को चकित किया है। जब नहीं देखा जाता है तो प्रकाश एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, एक तरंग के रूप में कार्य करता है। हालांकि जब देखा जाता है तो यह कणों की तरह व्यवहार करता है। यह सुझाव देता है कि अवलोकन का कार्य स्वयं वास्तविकता को बदल देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी वास्तविकता केवल तभी प्रस्तुत होती है जब हम इसे देखते हैं? ठीक उसी तरह जैसे एक वीडियो गेम केवल प्लेयर के चारों ओर के वातावरण को उत्पन्न करता है। वीडियो गेम्स में दुनिया को वास्तविक समय में बनाया जाता है क्योंकि प्लेयर इसके माध्यम से आगे बढ़ता है, कंप्यूटेशनल संसाधनों का संरक्षण करता है। यह अवधारणा इस विचार के समान है
कि हमारा ब्रह्मांड अपनी संपूर्णता में केवल तभी मौजूद होता है जब हम इसे देख रहे होते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड भौतिकी के निश्चित नियमों के एक समूह द्वारा शासित होता है, ठीक उसी तरह जैसे नियमों को कंप्यूटर सिमुलेशन में प्रोग्राम्ड किया जाता है। ये नियम सुसंगत और पूर्वानुमान योग्य हैं, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं और उसमें हेर-फेर कर सकते हैं। इन कानूनों की सटीकता और संगति कंप्यूटर प्रोग्राम चलाने वाले कोड की याद दिलाती है। ये नियम सुंदर गणितीय समीकरणों में व्यक्त किए गए हैं। आकाश गंगाओं की गति से लेकर उप परमाणु कणों के व्यवहार तक सब कुछ निर्धारित करते हैं। इन कानूनों की गणितीय प्रकृति एक अंतर्निहित व्यवस्था और डिजाइन का सुझाव देती है, ठीक उसी तरह जैसे एल्गोरिदम एक डिजिटल सिमुलेशन को नियंत्रित करते हैं। क्या यह गणितीय सटीकता बुद्धिमान डिजाइन का संकेत हो सकती है? एक कॉस्मिक प्रोग्रामर हमारी सिम्युलेटेड दुनिया के मापदंडों को स्थापित करता है। एक कॉस्मिक प्रोग्रामर का विचार बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक यादृच्छिक घटना नहीं, बल्कि एक जानबूझकर रचना है, जिसे विशिष्ट नियमों और मापदंडों के साथ डिजाइन किया गया है। जबकि हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, हमारे ब्रह्मांड और एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच की अलौकिक समानता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। जितना अधिक हम क्वांटम क्षेत्र और भौतिकी के मूलभूत नियमों के बारे में सीखते हैं, उतना ही ऐसा लगता है कि हमारी वास्तविकता एक परिष्कृत सिमुलेशन हो सकती है, जो एक उन्नत बुद्धि द्वारा बनाया गया एक डिजिटल निर्माण है। यह संभावना अन्वेषण के नए रास्ते खोलती है और अस्तित्व की हमारी समझ को चुनौती देती है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। बेशक सिमुलेशन हाइपोथेसिस आलोचकों के बिना नहीं है। मुख्य काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में से एक है पूरे ब्रह्मांड को सबसे छोटे विवरण तक सिमुलेट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और कंप्यूटेशनल शक्ति की भारी मात्रा। हमारी सबसे उन्नत तकनीक के साथ भी वास्तविकता के एक छोटे से हिस्से का भी सिमुलेशन करना एक कठिन काम बना हुआ है। कोई सभ्यता चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, क्या वास्तव में इतने भव्य पैमाने पर सिमुलेशन बनाने और उसे बनाए रखने के लिए संसाधन रख सकती है? दूसरों का तर्क है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस अप्रामाणिक है, जिसका अर्थ है कि कोई भी ऐसी कल्पनीय एक्सपेरिमेंट नहीं है जो निश्चित रूप से इसे सिद्ध या अस्वीकृत कर सके। अगर हमारी रियलिटी एक सिमुलेशन है, तो उस सिमुलेशन को नियंत्रित करने वाले नियम हमें सच्चाई की खोज करने से रोकने के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं। जबकि ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स सिमुलेशन हाइपोथेसिस को साबित करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं, वे ब्रह्मांड की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को भी रेखांकित करते हैं। शायद हमने अभी तक उन्नत सभ्यताओं की वास्तविक क्षमता या स्वयं वास्तविकता के छिपे हुए यांत्रिकी की खोज नहीं की है।